हेलो दोस्तों। मेरा नाम है अजीत कुमार और स्वागत है आप सबका साइकोलॉजी विद अजीत में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपने मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रांग करें, यानी कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों पे फोकस करना ज़रूरी है। जैसे आज की वीडियो है कि हम मेंटल हेल्थ को कैसे ठीक करें, यानी कि मेंटली स्ट्रांग कैसे बने। तो इसके पहले हमें फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब समझ में आना चाहिए, क्योंकि उसी से रिलेट करके हम अपने मेंटल हेल्थ को सही कर सकते हैं। तो आइए अभी हम जानते हैं, थोड़े से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, थोड़े से में हम जानते हैं कि फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब क्या। ठीक है। फिजिकली स्ट्रांग होने का मतलब यह है कि सबसे पहले कुछ क्राइटेरिया है जिनके होने से फिजिकली स्ट्रांग होना डिटरमाइन होता है। जैसे कि स्ट्रेंथ, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारी पोटेंशियल क्या है, हमारा जो ताकत है वो क्या है। दूसरा आता है स्टैमिना। स्टैमिना यानी कि हम कितने देर तक कोई काम कर सकते हैं, बिना थके हम कितने देर तक कोई काम करते गए और हमें थकान नहीं हो रहा है। तीसरा होता है इंड्योरेंस, यानी कि हम जो पेन हो रहा है हमारे मसल्स में, हमारे शरीर में, उसको हम कितनी क्षमता तक, हमारी क्षमता क्या है उस पेन को सहने में। और आखिरी है वो है इम्यूनिटी सिस्टम, हमारा शरीर का जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो कैसा है। अगर ये तीनों चीजें हैं, ये अगर तीनों चीजें हैं लेकिन अगर ये बड़ा वाला इम्यूनिटी नहीं है तो यानी कि ये तीनों चीजें बेकार हैं। आपकी इम्यूनिटी अगर कमजोर है तो आप बाहर से कितने भी अच्छे हो, आप अंदर से फिजिकली कमजोर होंगे। तो ये चीजें हैं जो जिनके होने से आप फिजिकली स्ट्रांग कहे जा सकते हैं। ठीक इसी तरह से मेंटली स्ट्रांग होना भी डिसाइड होता है, यानी कि मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ कुछ चीजें चाहिए जिसके होने से मेंटली स्ट्रांग होता है। तीन सिचुएशन होती है, जिसको हम कह सकते हैं। पहला सिचुएशन में वो लोग आते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आई और वो गिव अप कर दिया, नहीं यार मुझसे नहीं होगा, बहुत कठिन है, मुझसे होगा ही नहीं, छोड़ो यार नहीं होगा। यानी कि कोई प्रॉब्लम आए उसको फेस करने से पहले ही गिव अप कर देना, अपने हथियार डाल देना, यार मुझसे नहीं होगा। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं, कोई प्रॉब्लम आई और मेहनत किए जा रहे हैं, खूब मेहनत करते गए और लास्ट में जाके पास हो गए, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। दोनों सिचुएशन में हम मेंटली स्ट्रांग नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले सिचुएशन तो पहले ही अपने हथियार डाल दिए। दूसरे सिचुएशन में वो लोग हैं जो पास तो हो गए लेकिन एफर्ट उनका बहुत ज्यादा लगा, बहुत मेहनत करके वो लोग पास हुए। तीसरा जो है ना, वो तीसरा इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तीसरे में वो लोग आते हैं, कोई प्रॉब्लम आई ऐसे सॉल्व हो गई, सिर्फ चुटकियों में कोई उनके सामने प्रॉब्लम आती है वो तुरंत सॉल्व कर लेते हैं। तो ये तीन सिचुएशन है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम किसी भी प्रॉब्लम या किसी भी सिचुएशन को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आई, हमारा रिएक्शन क्या है उस पॉइंट पे। हमारा जो मेंटल यानी कि मेंटल जो उसका स्ट्रेंथ है, यानी कि जो थिंकिंग मसल्स हैं, वो डिसाइड करती है कि हमारा रिएक्शन कैसा होगा। अगर हमारा थिंकिंग मसल स्ट्रांग है तो हम ज़्यादा रिएक्शन नहीं करेंगे, आराम से कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हमारा थिंकिंग मसल्स अगर कमज़ोर होगा तो हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में थोड़ी सी कठिनाई होगी, या कह ले प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो, कोई भी छोटी प्रॉब्लम हो उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है उसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना के रखे, अरे यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, मेरे से नहीं होगा। और जो दूसरे तरह के लोग होते हैं, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो किसी के लिए, कितना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो, उसको बहुत ही इजी वे में सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो सच में प्रॉब्लम है कि हमने अपने मन में उसको प्रॉब्लम मान रखा है। अगर
कोई सिचुएशन है और हम अपने मन में मान ही ले कि वो प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी बाद में। लेकिन कोई अगर सिचुएशन है जिसको हम प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम तो रही ही नहीं ना। हमारे मन में है कि हम किस सिचुएशन को प्रॉब्लम के जैसे लेते हैं या किस सिचुएशन को बस ऐसे नॉर्मल लेते हैं। दोस्तों, मेंटली स्ट्रांग होने के लिए सब जो आगे की जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसके जड़ तक जाना होगा। जैसे अगर कोई प्रॉब्लम हमारे सामने आई और हम ऊपर ऊपर सॉल्व करते गए, जैसे मान लीजिए हम किसी रिलेशनशिप में हैं और उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कोई चीज़ सॉल्व नहीं हो रही है या बार बार कोई चीज़ प्रॉब्लम आ रही है। हमने कहा नहीं तुम्हारे में प्रॉब्लम है, तुमने कहा नहीं मेरे में प्रॉब्लम है, और ऐसे लड़ते रहे लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। तो जब तक हम उस प्रॉब्लम के जड़ तक नहीं पहुंचेंगे, उसके रूट तक नहीं जाएंगे, उसको रूट से उखाड़ के नहीं फेंकेंगे, तब तक प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं होगी। ऊपर ऊपर सॉल्व करते रहे लेकिन फिर भी प्रॉब्लम की जड़ नीचे बनी हुई है। हो सकता है थोड़ी समय के लिए वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, लेकिन फिर भी जो जड़ है वहां से फिर नया प्रॉब्लम उग के सामने आ जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम प्रॉब्लम के जड़ तक जाके उस प्रॉब्लम को ठीक करें। जैसे एक सिचुएशन है कि अगर बहुत ज़्यादा किसी बात पे लड़ाई हो रही है और अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं हो रही है, तो अगर कोई पर्सन अगर प्रॉब्लम की जड़ तक पहुंचा, उसको पता चला कि नहीं, चलो देखते हैं कि हमारा जड़ क्या है, ये बात शुरू कहाँ से हुई। वहां जाने के बाद पता चला कि अरे मैंने ये बोला, उसके वजह से ये सारा चीज ये सारा हुआ। तो अगर वो पर्सन ये डिसाइड कर ले कि मुझे ये नहीं बोलना है, मुझे ये बोलना है, अगर वो ये ना बोल के ये बोल दे, तो अगर उसने ऐसा बिहेव नहीं किया होता, ऐसा बिहेव किया होता, तो सिचुएशन क्या होता। उसने ऐसा बिहेव किया तो प्रॉब्लम बढ़ गई। अगर वो दूसरे तरीके से बिहेव करता तो वहां पे सिचुएशन कुछ और होता, कहानी कुछ और होती, हो सकता है सारा चीज अच्छा होता। तो ये सारी चीजें हैं जिनको हम अप्लाई करके अपने मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग कर सकते हैं, अपने इमोशंस को स्ट्रांग कर सकते हैं, ताकि हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर लीजिए, और अगर ये हेल्पफुल है आपके लिए तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, वो भी इसका हेल्प ले सकें। और अगर आपका कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे और भी वीडियोस के लिंक हैं, आप वहाँ से जाके उस वीडियोस को देख सकते हैं। तो प्लीज़ एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आगे जो ऐसे ही आगे आने वाली भी जो वीडियोज़ है वो आपसे न छूटे और आप वीडियोज़ देखते रहें। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं फिर आगे नेक्स्ट की वीडियो की तरफ। नमस्ते।